बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अनफाल की आयत नंबर 9 और 10 इंशाल्लाह ताला आज इसका तर्जुमा तफसीर बयान करूँगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज ही इसी सेशन में ये कंप्लीट हो जाएगा। इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाबा लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा वलितत्मइन्ना बिही कुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। और याद करो जब फरियाद कर रहे थे अपने रब से तो सुन ली उसने तुम्हारी फरियाद और फरमाया यकीनन मैं मदद करने वाला हूँ तुम्हारी 1000 फरिश्तों के साथ जो पे दर पे आने वाले हैं। और नहीं बनाया फरिश्तों के नुज़ूल को अल्लाह ताला ने, मगर बनाया उसने उनको इसलिए कि खुशखबरी हो और मुतमिन हो जाए इससे तुम्हारे दिल। और अल्लाह की मदद के सिवा और किसी की भी मदद नहीं है। बेशक अल्लाह ताला बहुत गालिब है, हिकमत वाला है। यकीनन बेशक बड़े इंटरेस्टिंग बड़े मज़े का टॉपिक है ये। सैयदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि बदर के रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को देखा तो इनकी तादाद 300 से थोड़ी सी ऊपर थी, और जब कुफार की तरफ देखा तो ये 1000 से कुछ ऊपर थे, 1000 के करीब थे। आप एक तहबंद और एक चादर तनज़ेब किए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिला रूह होकर ये दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह जो वादा तूने मेरे साथ कर रखा है उसे पूरा फरमा। या अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान गालिब ना आए, ये हार गए तो तेरी इबादत करने वाला रोए ज़मीन पर कोई भी नहीं होगा। ऐ अल्लाह करीम मेरी मदद फरमा। आप दुआ फरमा रहे थे कि आपके कंधे मुबारक से चादर नीचे गिर गई। जनाब सैयदना अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर आते हैं, वो आपकी चादर को ऊपर डालते हैं कंधों पे और पीछे से वो आपको अपने बाजुओं में ले लेते हैं। कहते हैं या रसूलल्लाह बस कीजिए, अल्लाह ताला आपको और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमारी मदद फरमाएगा। चला चे इस तस्तगीसूना रब्बकुम, यानी जब दोनों लश्कर बाहम आए आमने सामने तो अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को शर्मनाक हुज़ैमों से दो चार किया। इनके 70 अफराद कत्ल हुए और 70 ही इनके कैदी हुए। अब कैदियों के बारे में, जो कैदी हुए थे, कैदियों के बारे में इन्होंने कहा सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कि आप क्या कहते हैं कि इनके साथ क्या हशर किया जाए। चनाचे जनाब अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह इन कैदियों से जज़िया लेकर इनको छोड़ देते हैं। अब उन्होंने सैयदना अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म से पूछा कि आप बताएं हमें क्या करना चाहिए इनके साथ। तो जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं तो ये कहता हूँ कि आप मुझे मेरे फ़लाँ रिश्तेदार को कत्ल करने का हुक्म दें, मैं उसको कत्ल करूँगा, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर को उनके रिश्तेदार कत्ल करने का हुक्म दे और अली को उनके भाई अकील को कत्ल करने का हुक्म दे। चनाचे अपने हम लोग रिश्तेदारों को जब कत्ल करेंगे तो अल्लाह ये जान लेगा कि काफिरों के लिए, मुशरिकीन के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। जो हम लोग अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में डिस्काउंट दे। ए हेलो चुप कर, डिस्काउंट दें। चनाचे हम लोगों के लिए अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जो हैं, हमारे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। हम लोग अल्लाह की खातिर उनके साथ उनको कत्ल करने को तैयार हैं। अब क्या हुआ, ये लोग कैदी जो थे ये जुमा थे, कायदीन थे और सरदार थे, यानी कि बड़े बड़े लोग थे ये वाले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हज़रत फ़ारूक सिद्दीक़ अकबर की राय को तरजीह दी। चनाचे आप ने उनसे जज़िया ले लिया, फ़िदिया ले लिया, तो उनको छोड़ दिया, रहा कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि दूसरे दिन सैयदना फ़ारूक आज़म वहाँ पर जाते हैं तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर और आका रो रहे होते हैं। तो कहते हैं या सिद्दीक़ अकबर, या रसूलल्लाह बताइए आप लोग क्यों रो रहे हैं, ताकि मैं आपके साथ रो सकूं, किसी बात की वजह से इस पर आप रो रहे हैं। अगर मैं रो ना सका तो कम से कम रोने वाला मुँह ही बना लो, मुझे बताइए आप क्यों रो रहे हैं। अब यूँ हुआ कि अल्लाह ताला ने
उनको बता दिया था कि काफिरों को मारना ही चाहिए था, कि जो रिश्तेदार थे उनको मारना ही चाहिए था। अली को अकील, हमज़ा को अपने फलां भाई की गर्दन और सैयदना सिद्दीक़ अकबर को उनके फलां की गर्दन देनी चाहिए थी। तो अल्लाह ताला ने इसके अगेंस्ट हुक्म नाजिल कर दिया, जो तुमने कहा, यानी कि जो फ़ारूक आज़म ने कहा, जो फ़ारूक आज़म ने कहा वही अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि इनको कत्ल करना चाहिए था, अपने अपने रिश्तेदारों को जो काफिर हैं। इस वजह से रो रहे हैं। चनाचे माले गनीमत हलाल कर दिया गया। जब आइंदा साल ओहद का मार का पेश आया, नेक्स्ट ईयर जब ओहद का मामला आया तो इन लोगों को वो करना पड़ा कि एक तो शिकस्त भी हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 सामने के दंदान मुबारक भी शहीद हुए और कुछ लोग भागे थे, कुछ सहाबा कराम में से जो कुछ लोग थे वो भागे थे, यानी कि मुनाफिकीन ज़ाहिर हो गए, जिसका लंबा चौड़ा जो जिक्र है वो सूरत तौबा में आएगा, जो इसके साथ वाली सूरत ही है उसमें आएगा। और आका के चेहरे अकदस से खून बहने लगा और बहुत यानी कि ना हुआ था इनको। तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि बदर के रोज़ बड़ी आजिज़ाना और इसरार के साथ आका ने दुआ की थी, तो अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल फरमाया। तो फिर सिद्दीक़ अकबर ने उनको कहा था कि मुख्तसर कीजिए, काफिर सर पर खड़े हैं। अब यूँ हुआ भी अल्फ़ मिनल मलाइकाति मुर्दिफ़ीन, यानी 1000 फरिश्ते पे दर पे जो एक के बाद एक नाजिल होते रहे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आका की दाएं हाथ पे, जहाँ पर सिद्दीक़ अकबर थे, दाएं तरफ सिद्दीक़ अकबर थे, बाएं तरफ फ़ारूक आज़म और हज़रत अली थे। एक तरफ जिब्राईल अलैहिस्सलाम 500 फरिश्ते लेकर आए, एक तरफ बाएं तरफ हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम जो है वो 500 फरिश्ते लेके आए, इस तरह। लेकिन बाद दूसरे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि 1000 आगे थे, 1000 पीछे थे, 1000 दाएं तरफ, 1000 बाएं तरफ। लेकिन बाज़ाहिर कुरान की आयत से 1000 फरिश्तों का जिक्र आया है, तो वो उसी तरह है जिस तरह के मैंने आपको पहले बता दिया है कि दाएं तरफ 500 और बाएं तरफ 500। अब यूँ हुआ, उनके बारे में ये कहा जा रहा है, सैयदना फ़ारूक आज़म सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मुसलमान एक मुशरिक का पीछा कर रहा था। इसी स्ना में मुसलमान ने ऊपर से मुशरिक के सर पर एक बहुत ज़ोरदार कोड़ा गिरने की आवाज़ सुनी, जिससे उसका सर फट गया। कहते मैंने कुछ नहीं किया था। वो फरमा रहे हैं, वो बोले बुजुर्ग जो जो ये फरमा रहे थे कि मैंने काफिर के सर पर वो कोड़ा बजने की आवाज़ सुनी और उसका सर फट गया था, क्योंकि इनके पास तो हथियार भी नहीं थे और चेहरा उसका ज़ख्मी हो गया। हालांकि किसी इंसान ने उसके ऊपर हमला नहीं किया था, ये मोजिज़ा है 1000 फरिश्तों की मदद का, नहीं किया था। अब पीछा करने वाली अंसारी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई, तो आपने फरमाया तुमने सच कहा है, ये आसमानी मदद थी, ये 1000 फरिश्तों का लश्कर था। इसी तरह बहुत सारी और भी चीज़ें, बहुत सारे और भी हदीसें मौजूद हैं, सूरत तौबा में भी आएंगी। वो ये है कि उन्होंने देखा कि मुझे नहीं पता, मेरे तो हाथ से चल नहीं रहे थे और मैं देख रहा था, तो मुझे किसी ने कहा, मुझे कोई गायबी आवाज़ आई, हालांकि मेरे साथ फलां साहबी खड़े थे, लेकिन मुझे किसी और की आवाज़ आई कि इसके पूर पर मारो, इसके सर पर मारो, इसकी गर्दन पे यहाँ पर मारो, पीछे की गर्दन में मारो, तो इसको कत्ल कर दो। एक आवाज़ आ रही थी। चनाचे उन्होंने जो कुछ उनको उनके पास मौजूद था, साहबी के पास, उन्होंने उसकी गर्दन पर वो मारा और वो मदद कुछ और थी, वो मारा किसी और ने था, जिसकी वजह से इनको, उस काफिर को, उस मुशरिक को, जिसकी वजह से वो वासिल जहन्नम हुआ। ये चीज़ है। अब ये होता है, हज़रत मुआज़ बिन रफ़ाया बिन राफ़े अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि बदरी सहाबी थे वो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जिब्रील अमीन आका के पास आए और पूछने लगे, आप अहले बदर को क्या मुकाम देंगे? तो आपने फरमाया, मुसलमानों में से सबसे बेहतरीन मुसलमान यही हैं जो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए, और वो मलाइका भी सबसे अफसर हैं जो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए। जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हातिब बिन अबी बलता के कत्ल का मशवरा दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने बदर में शिरकत की है, तुम्हें क्या पता फ़ारूक आज़म
कि बदर में शिरकत करने वालों के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, वो जन्नती हैं। अल्लाह ताला इन पर बदर के दिन मतवज्जो हुआ और फरमाया जो चाहे करो मैंने तुम्हें बख्श दिया, जो चाहे करो मैंने तुम्हें बख्श दिया। सुभान अल्लाह। वमा जअलल्लाहु इल्ला बुशरा, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जो नुज़ूल फरमाया वो इस वजह से इनके मुतल्लिक़ था कि इनको खुशखबरी मिले कि 300 सहाबी और 1000 काफिर। कितनी मज़े की बात है ना कि 300 जो है वो 1000 पर गालिब आ गए, बगैर सरो संभाल, बगैर किसी हथियार के वो काबू आ गए, क्योंकि वार करने वाले तो कोई और थे ना, वो तो अल्लाह ने डायरेक्ट भेजे हुए थे ना, इसलिए। फिर फरमाया जहाद की यही हिकमत और फ़लसफ़ा है कि अल्लाह ताला ईमान वालों के हाथे कुफार को सज़ा देता है। बेशक पहले काफिर उम्मतों को आसमानी अज़ाब के साथ किया गया, आसमान से पत्थर बरसाकर, जैसे कौम फिरौन को तूफ़ान ले डूबा, कौम आद को सख्त आंधी के ज़रिए मार डाला गया, कौम समूद को सख्त चीख के साथ, कौम लूत को उलट कर पत्थरों की बारिश बरसाकर हलाक किया, और कौम शुएब को पहाड़ उल्टा कर हलाक किया गया, और फिरौन और उसके पैरोकारों को दरिया में गर्क करके ये किया गया। ये आखिरी उम्मत होने के नाते, आखिरी आका के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते, और क्योंकि ये रहमतुल लिल आलमीन है ना, काफिरों के लिए भी हमारी तरफ से वो है कि अगर वो हमारे दीन, हमारे मज़हब के बारे में वो कोई ना करें तो हम लोग उनके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से है ना अमन का पैगाम। अगर वो हमारे मज़हब, हमारे पाकों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तो हम लोग उनको डिस्काउंट देंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये इन लोगों के लिए हमारी वजह से डिस्काउंट है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से डिस्काउंट है। वो क्यों? वो इसलिए कि पहली शरीयतों में अज़ाब अल्लाह खुद उनको दे दिया करता था, अब कुफार को अल्लाह ताला हमारे हाथों मरवाता है अब, और हम लोग ऐसे बदला लेते हैं। फिर फरमाया क्योंकि अबू जहल जो था अबू जहल, उसका ऐन मैदान कारज़ार में कत्ल हो जाना उसके लिए इस मौत से ज़्यादा बाइस इहानत था, यानी कि उसके लिए निचले दर्जे की जो उसको वो मिली, जो मौत उसे अपने बिस्तर पर आती हवा किसी आफत के ज़रिए से ही होती। और अबू लहब फिंसियों से दो चार होकर गल सड़ गया कि कोई इसका रिश्तेदार भी इसकी लाश के करीब ना आता था। दूर से ही इसकी लाश पर पानी फेंक कर उसे गुस्ल दिया गया और एक गड्ढे में फेंक दिया गया। ऐसे करके अल्लाह ताला कुफार को, मुशरिकीन को निशान इबरत बनाता है। क्यों? वो इसलिए कि वो अल्लाह ताला और उसके रसूल के हुक्म पर नहीं चलते। वो खुद भी अपनी कुव्वत और जबरूत से कुफार को अल्लाह ताला यानी कि कत्ल कर सकता है, गर्क कर सकता है, लेकिन वो ईमान वालों को जिहाद की तरफ और ईमान वालों को ये देखना चाहता है कि वो ईमान वाले कितना सारा अल्लाह ताला के हुक्म पर कायम है। इसलिए अल्लाह ताला बाज़ को बाज़ के हाथों से मरवा देता है ताकि काम तमाम हो जाए और कोई जो है ना वो हुज्जत बाकी ना रहे, कोई उज़र बाकी ना रहे। ये मेरी आज की वीडियो।